शास्त्र के आज के मेरे व्याख्यान का विषय है समाजशास्त्र की विषय सामग्री। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। सब्जेक्ट मैटर अर्थात विषय सामग्री का तात्पर्य है उन सभी पहलुओं से या उन सभी चीज़ों से जिनका अध्ययन किसी विषय के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं समाजशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थात सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो इसका यह अर्थ है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और ये एक बहुत व्यापक शब्द समाज से जुड़ा हुआ है। अगर हम एक पंक्ति या एक वाक्य में अगर इसकी विषय सामग्री को व्यक्त करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण समाज समाजशास्त्र की विषय सामग्री है, क्योंकि समाज का इसमें अध्ययन किया जाता है। समाज से तात्पर्य है समाज के जितने भी पहलू हैं, जितने भी समूह हैं, मानव समूह, संगठन, समितियां, संस्कृति, प्रक्रियाएं, अर्थात जो भी चीज़ें समाज से संबंध रखती हैं उन सभी का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। यहाँ हम कुछ समाजशास्त्रियों के विचारों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने समाजशास्त्र की विषय सामग्री पर प्रकाश डाला है। ये संख्या में बहुत हैं, मैं यहाँ पर केवल कुछ समाजशास्त्रियों की बात करूँगा। इनमें प्रमुख हैं गिन्सबर्ग, दुर्खीम, सोरोकिन, इंकल्स, जॉर्ज सिमेल आदि। इन सभी समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री पर प्रकाश डाला है, विस्तार से प्रकाश डाला है। प्रत्येक समाजशास्त्री के विचार अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, ऑथेंटिक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तार से जिस समाजशास्त्री ने प्रकाश डाला है समाजशास्त्र की विषय सामग्री पर, उनका नाम है एलेक्स इंकल्स। एलेक्स इंकल्स के क्या विचार हैं उनको बताने से पहले हम बात करते हैं कुछ अन्य समाजशास्त्रियों के विचारों की जो समाजशास्त्र की विषय सामग्री से संबंधित हैं। सबसे महत्वपूर्ण विचार जिनको लंबे समय से संदर्भित किया जाता है वो विचार हैं इमाइल दुर्खीम के। इमाइल दुर्खीम के नाम से हम परिचित हैं। अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक थे। अगस्त कॉम्ट के बाद अगली पीढ़ी के जिन समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को आगे बढ़ाया, समाजशास्त्र को विज्ञान का दर्जा दिलवाया, उनमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अग्रणी, सबसे ऊपर जिस समाजशास्त्री का नाम है वो है इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री को 3 समाजशास्त्रीय शाखाओं के रूप में वर्गीकृत किया है। ये 3 शाखाएं हैं सामाजिक आकृति विज्ञान। आकृति विज्ञान से तात्पर्य है मॉर्फोलॉजी, सोशल मॉर्फोलॉजी। दूसरा है सामाजिक शरीर विज्ञान अर्थात सोशल फिजियोलॉजी। और तीसरा है सामान्य समाजशास्त्र अर्थात जनरल सोशियोलॉजी। दुर्खीम ने, मैं दोबारा इस बात को दोहरा दूं, समाजशास्त्र की विषय सामग्री को 3 समाजशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के अंतर्गत बताया है। ये 3 जो शाखाएं हैं, इसमें पहला है सामाजिक आकृति विज्ञान, सोशल मॉर्फोलॉजी। इसके अंतर्गत दुर्खीम का मानना है कि जनसंख्या संबंधी जितने भी पहलू होते हैं
जो एक समाज का निर्माण करते हैं, जैसे जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का वितरण, वितरण से तात्पर्य है कितने पुरुष कितनी महिलाएं, और जनसंख्या का सामाजिक संगठन, और इसके साथ साथ जनसंख्या के गुण संबंध, इन चीज़ों का अध्ययन सामाजिक आकृति विज्ञान में किया जाता है, और ये सभी चीज़ें समाजशास्त्र की विषय सामग्री हैं। जनसंख्या का घनत्व, अर्थात किसी समाज में जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या संबंधी जितनी बातें हैं, वो सब समाजशास्त्र की विषय सामग्री हैं। So the first branch of sociology that Emile Durkheim mentions, that he includes in the subject matter of sociology, it is social morphology, and it studies the density of population, distribution of population, organization of population, etc. So these things are included in the study matter of sociology. दूसरी जिस शाखा को इमाइल दुर्खीम ने बताया है वह है सामाजिक शरीर शास्त्र, सोशल फिजियोलॉजी, और इसके अंतर्गत जिन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में दुर्खीम स्वीकार करते हैं वो है परिवार, जाति, कानून, धर्म, ग्राम, नीति, भाषा। ये सभी चीज़ें, परिवार, जाति, कानून, धर्म, नीति, भाषा, ये सभी चीज़ें उसी प्रकार से समाज के अंग के रूप में कार्य करते हैं जिस प्रकार शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, शरीर शास्त्र। तो इस प्रकार से दुर्खीम ने परिवार को, कानून को, जाति को या ऐसे ही अन्य सामाजिक अंगों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। तीसरी जिस शाखा को आपने इसमें सम्मिलित किया है समाजशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत, वह है सामान्य समाजशास्त्र, अर्थात सामान्य समाजशास्त्र समाज से संबंधित सामान्य नियमों का प्रतिपादन करना। समाज के प्रत्येक पहलू के बारे में बहुत सारे नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं। समाज में सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, समाजशास्त्र में सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। तो जितने भी समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं उन सब का भी समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, अर्थात सभी समाजशास्त्रीय सिद्धांत भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु हैं। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जनसंख्या संबंधी सभी बातें, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का संगठन, जनसंख्या के गुण संबंध, इसके अलावा सामाजिक स्वरूप शरीर शास्त्र में जैसे परिवार, प्रथा, कानून आदि, और जितने भी समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं ये सभी समाजशास्त्र की विषय सामग्री हैं। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र की विषय सामग्री संबंधी दुर्खीम के विचार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। दुर्खीम के बाद में अब हम बात करेंगे गिन्सबर्ग के बारे में। गिन्सबर्ग के विचार भी अत्यंत उल्लेखनीय और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है। इसमें पहला वर्ग है सामाजिक आकृति विज्ञान, अर्थात सोशल मॉर्फोलॉजी, जो दुर्खीम ने भी शामिल किया था। दूसरा है सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक विकृति विज्ञान। सामाजिक आकृति विज्ञान यानी सोशल मॉर्फोलॉजी, सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, सामाजिक प्रक्रियाएं, सोशल प्रोसीजर्स, और सामाजिक विकृति विज्ञान। ये सभी समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित हैं। सामाजिक आकृति विज्ञान के अंतर्गत
गिन्सबर्ग का मानना है कि समाज की आकृति क्या है, इसका अध्ययन किया जाता है। समाज के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है और समाज की आकृति और स्वरूप को प्रभावित और निश्चित करने वाली जो विशेषताएं हैं, उन सब का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, परंपरा, कानून, धर्म, फैशन, ये सभी चीज़ें समाज को नियंत्रित करती हैं। तो ये सब भी समाजशास्त्र की विषय सामग्री हैं। और तीसरा है सामाजिक प्रक्रियाएं, जो समाज में चलती रहती हैं। सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, अनुकरण, प्रभुत्व, जितनी भी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं जो व्यक्ति को समाज से जोड़ती हैं, तो ये प्रक्रियाएं भी समाजशास्त्र की विषय सामग्री हैं। और सोशल पैथोलॉजी अर्थात सामाजिक विकृति शास्त्र के अंतर्गत जिन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उनमें प्रमुख हैं अपराध के अलावा आत्महत्या, निर्धनता, बाल अपराध, जितने भी प्रकार के अपराध हैं, वो सारे अपराध भी विशेष समाजशास्त्र की विशेष सामग्री में सम्मिलित हैं। तो गिन्सबर्ग ने भी समाजशास्त्र की विषय सामग्री पर बहुत ही महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। इसके बाद सोरोकिन ने भी समाजशास्त्र की विषय सामग्री पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और आपके अनुसार आर्थिकी, धर्म, परिवार, आचार, न्याय, गतिशीलता, राजनीतिक घटनाएं, इन सभी का संबंध समाजशास्त्र की विषय सामग्री से है। ये सभी चीज़ें समाजशास्त्र की विषय सामग्री हैं। मैंने जैसे पूर्व में बताया था कि सभी के विचार महत्वपूर्ण हैं अपने आप में, लेकिन एलेक्स इंकल्स के विचार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने जो हम कल्पना कर सकते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए समाजशास्त्र में या समाज से संबंधित ये पहलू हो सकता है, उन सभी पहलुओं को सम्मिलित करते हुए आपने समाजशास्त्र की विषय सामग्री को कई वर्गों में वर्गीकृत किया है। जैसे मानव, संस्कृति, समाज, ये चार पहले इसके वर्ग हम डालते हैं एलेक्स इंकल्स के विचारों के। पहला समाजशास्त्रीय, फिर दूसरा है सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयाँ, तीसरा है आधारभूत सामाजिक संस्थाएं और मौलिक सामाजिक प्रक्रियाएं। सबसे पहला जो वर्ग है वो है समाजशास्त्रीय वर्ग। इसके अंतर्गत एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत मानव, संस्कृति, समाज, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, इनको सम्मिलित किया है। दूसरे वर्ग सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयों के अंतर्गत एलेक्स इंकल्स ने सम्मिलित किया है सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक संबंधों, व्यक्ति और उनके व्यक्तित्व, प्रजाति, समूह, समुदाय, चाहे वो ग्रामीण समुदाय हो या नगरीय समुदाय हो, समितियां, संगठन, जनसंख्या और पूरा समाज। तीसरे वर्ग के अंतर्गत जिसका शीर्षक है आधारभूत सामाजिक संस्थाएं, इसमें एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत परिवार, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक, धार्मिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, मनोरंजनात्मक और कल्याणकारी, कलात्मक और अभिव्यक्ति संबंधी संस्थाओं को सम्मिलित किया है। परिवार, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, वैज्ञानिक संस्थाएं, कलात्मक संस्थाएं, यानी सभी प्रकार की संस्थाएं समाजशास्त्र की विषय सामग्री में सम्मिलित हैं। और चौथा वर्ग जिसका शीर्षक है मौलिक सामाजिक प्रक्रियाएं, इसके अंतर्गत एलेक्स इंकल्स ने विभेदीकरण, स्तरीकरण, सहयोग, समायोजन, आत्मसातीकरण, संघर्ष, संचार, समाजीकरण, सामाजिक मूल्यांकन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक विचलन, सामाजिक एकीकरण, सामाजिक परिवर्तन आदि को सम्मिलित किया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि
समाजशास्त्र की विषय सामग्री को लेकर के लंबे समय से हमारे बीच विचार आते रहे हैं। समाजशास्त्रियों ने अपने विचार समय समय पर प्रस्तुत किए हैं और ये विचार आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गए हैं। जब भी हम समाजशास्त्र की विषय सामग्री की चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से इन समाजशास्त्रियों के विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं और समाजशास्त्र की विषय सामग्री की विवेचना करते समय उनके विचारों को भी सम्मिलित करना चाहिए। मैंने 4 लोगों के नाम बताए, 4 समाजशास्त्रियों के विशेष रूप से, इमानुएल दुर्खीम, गिन्सबर्ग, सोरोकिन और एलेक्स इंकल्स। ये वो 4 नाम हैं, ये वो 4 आधार स्तंभ हैं जिन्होंने समाजशास्त्र की विषय सामग्री को विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। एक बार पुनः मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि व्यापक अर्थ में पूरे समाज में समाज की सभी पहलू सम्मिलित हैं। पूरा समाज समाजशास्त्र की विषय सामग्री है, चाहे वे सामाजिक संबंध हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो संस्थाएं हो, चाहे समितियां हो, संगठन हो, प्रक्रियाएं हो या अपराध हो, ये सभी चीज़ें समाजशास्त्र की विषय सामग्री है। थैंक यू।